Two roads diverge in a yellow wood, and sorry I could not travel both. But be one traveler long I stood, and looked down one as far as I could, to where it bent in the undergrowth. The Road Not Taken, written by Robert Frost. आइए आगे बढ़ते हैं। रॉबर्ट फ्रॉस्ट बता रहे हैं कि ऑटम का महीना था और वह जंगल में ट्रैवल कर रहे थे। तभी अचानक से उनके सामने दो रोड आ जाते हैं। तभी रॉबर्ट फ्रॉस्ट बीइंग वन ट्रैवलर यह सोचते हैं कि उन्हें दोनों में से कोई एक रोड तो चुनना ही होगा। काफ़ी देर तक रॉबर्ट फ्रॉस्ट उन दोनों रोड्स को देखते हैं। काफ़ी देर तक रॉबर्ट फ्रॉस्ट खड़े होकर उन दोनों रोड्स को देखते ही रहते हैं जब तक कि वो रोड झाड़ियों में छुप ना जाए। Then took the other just as fair, and having perhaps the better claim, because it was grassy and wanted wear. Though as for that the passing there had warned them really about the same. काफ़ी सोच विचार के बाद पोइट ने एक रास्ता डिसाइड कर लिया। पोइट को लगा कि शायद ये एक बढ़िया रास्ता है। इट वॉज फुल ऑफ ग्रासी एंड वॉन्टेड वेयर मीन्स ये रास्ता बहुत ही अच्छा रास्ता है और काफ़ी कम लोगों ने इस रास्ते का इस्तेमाल किया है। हालांकि पोइट जब कुछ दूर तक उस रास्ते पे आ गया तब वह रास्ते पे चलते चलते दूसरे वाले रास्ते के बारे में भी सोचता है और बोलता है कि वह रास्ता भी इक्वल ही अच्छा था। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। ओह, आई केप्ट द फर्स्ट फॉर अनदर डे, yet knowing how way leads on to way, I doubted if I should ever come back. आइए जानते हैं स्टैंजा 3 के बारे में। दोनों ही रास्ते एकदम शानदार थे। इन लीव्स नो स्टेप्स हैड ट्रोडन ब्लैक मीन्स अभी तक उन रास्तों पर कोई भी नहीं चला है। कभी सोचता है कि एक रास्ते पे तो मैं अब चल लेता हूँ और दूसरा रास्ता मैं बाद के लिए रख देता हूँ। हालांकि वह जानता है कि किस तरह से एक रास्ता दूसरे रास्ते को जोड़ता है और दूसरा रास्ता तीसरे रास्ते को जोड़ता है। कभी को डाउट होता है क्या वह कभी उस छूटे हुए रास्ते पे दोबारा जा सकता है। I shall be telling with a sigh, somewhere ages and ages hence, two roads diverged in a yellow wood, and I took the less travelled by. And that has made all the difference. स्टैंजा 4 आइए देखते हैं। लास्ट में कवि यह कहता है कि भविष्य में वह बताएगा कि जो रास्ता उसने चुना जिस पे कम लोग चलते थे इससे कवि की लाइफ में काफ़ी फ़र्क पड़ा है। एट लास्ट इस कविता में रॉबर्ट फ्रॉस्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात के बारे में हमें बताते हैं। चुनाव यानी सिलेक्शन। हमें किसी भी चीज़ का चुनाव करते समय बहुत ही अच्छी तरह से सोच समझकर उस चीज़ को चुनना चाहिए। इसका हमारे जीवन पर बहुत ही गहरा असर होता है। I hope you enjoyed the video. Please like and subscribe my channel. Thank you.